हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। आज 31 अक्टूबर का यह दिन हमारे बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों कहीं न कहीं ऐतिहासिक दिन था, जिसको लेकर दोस्तों आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में तीन कोर्ट अपडेट थी। तीन कोर्ट अपडेट कैसे थी? एक तो 69 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट थी, एक तो दोस्तों यहाँ पे दीपांकर गौरव को लेकर सुनवाई थी, जो कि तीसरा दोस्तों जो था इन्होंने स्टे को लेकर याचिका जो डाली थी उसकी भी सुनवाई होने वाली थी। देर शाम तक अपडेट आते रहे, आपको अपडेट बताया जाता रहा, लेकिन दोस्तों किसको पता था ये चीजें होंगी। तो सभी दोस्तों से निवेदन करें, सबसे पहले आप लोग वीडियो का अंत में रहेगा और बीएड कैसे बचा है, बीएड को लेकर अब क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर क्या क्या हुआ है, किस मुद्दों पर बातें हुई हैं, कौन से एडवोकेट कौन सी बातें रखी हैं, जज साहब ने क्या क्या कहा है, पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो का अंत बने रहना पड़ेगा और चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज दिन भर की अपडेट मैं चर्चा करूंगा, चाहे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, चाहे बीएड और यहां पर आप सबके लिए दीपांकर गौरव वाली केस को लेकर चर्चा करने की बात कही जाए। दोस्तों मैंने आपको दोनों अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन जो अपडेट अब आ रही है आप सबके बीच में, मैंने पूरा अपडेट यहाँ पर मेंशन किया, पूरा यहाँ आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा कि दिन भर में अपडेट कैसा रहा और बीएड अभ्यर्थियों को क्या बचाव किया जा सकता है, बीएड अभ्यर्थियों का क्या स्थिति रही है आप टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के आज ऑर्डर के बाद। लेकिन उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सभी छात्रों से निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आज दो केस की सुनवाई होने वाली थी, एक तीसरा केस भी था जो स्टे को लेकर का था, भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो सबसे पहले 69 शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे, उसके पश्चात फिर बात करेंगे आप सबके लिए यहां पर आप सबके बिहार दीपांकर गौरव की केस को लेकर के। देखिए दोस्तों आज जो अपडेट आई 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के, वहां पर डीएलएड के जो साथी थे उनको लगा कि हम चीजों को हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो 69 शिक्षक भर्ती का केस लिस्ट था वो दोस्तों 21वें नंबर पर लिस्ट था, वो बहुत जल्दी आ जाता है, लगभग 11 बजे केस दोस्तों ले लिया जाता है और के माध्यम के जो आप सबके अनिरुद्ध बोस जी थे इसकी सुनवाई कर रहे होते हैं। और जब इन तक ये केस पहुंचता है किसी को ये अंदाजा नहीं था केस सुना जाएगा। अभी तक जितना 1 से लेकर 20 तक जो केस था इन्होंने दोस्तों इसको डिस्पोज कर दिया, उसको इन्होंने खारिज कर दिया था। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा संदेह पैदा हो गया था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस केस को भी खारिज ना कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों जब इनके पास इस केस को आता है, इसके पहले ये देखते हैं, दोस्तों कहते हैं कि ये केस तो हमने एक बार देख लिया है, जिसको लेकर के ये बताया जाता है सर वो केस अलग था, ये केस अलग है। ये दोस्तों जो आपका है वो केस अलग था, आपने 11 अगस्त 2023 को निर्णय दिया था, लेकिन ये जो केस है ये 2018 का मामला है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसमें बीएड अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर ली है, इनको बाहर करे जाने के लेकर याचिका डाली गई है, जिसको लेकर के आप सबकी जो मैम होती हैं और जो आप सबके अनिरुद्ध बोस जी होते हैं सुनवाई कर रहे होते हैं, इसको निगरानी सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। और जब ये लगता है बीएड अभ्यर्थी हावी हो रहे हैं तो तुरंत डीएलएड की तरफ से ये प्रस्ताव रख दिया जाता है कि हमारे जो एडवोकेट हैं, प्रवक्ता है, जो हमारे अधिवक्ता है वो आज उपस्थित नहीं है, जो हमारे कपिल सिब्बल जी होते हैं, जिसको लेकर के हमें एक नई डेट दे दी जाए। तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तो मूड में नहीं होता है, लेकिन मूड में ना होने के बावजूद भी वो कोर्ट को इस याचिका को एक नई डेट दे देता है। उस याचिका की नई डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, जैसे नई डेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बात आती है दीपांकर गौरव के केस को लेकर के। आखिरकार इतने लंबे समय इंतजार करने के पश्चात जो केस 3 नवंबर को लिस्ट था, आज ही 31 अक्टूबर को लिस्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा भरोसा था कि आज कुछ न कुछ होगा, लेकिन जब होता है तो किसी को अंदाजा नहीं था चीजें होंगी। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूंगा आप सबके लिए कोर्ट अपडेट को लेकर के, जो दीपांकर गौरव को लेकर के अनिरुद्ध बोस सुनवाई कर रहे थे। आज इस केस पे बहुत ज्यादा एआई दाखिल किया गया था। एआई मतलब होता है मेरे भाई जो दोस्तों की आपत्ति जो होती है ये दाखिल किया जाता है, ठीक है ना। आपत्ति डाली गई थी कि जो ये हमें आपत्ति, इसका हमें जवाब चाहिए, एआई ये होता है, जवाब मांगा गया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वकील के माध्यम से एआई दाखिल किया था। तो वहां पर इस बार भेड़ों की तरह यहां पे जो अधिवक्ताएं थे टूट पड़ते हैं। कोई भी एक तरह से अपनी अपनी बात को रख नहीं रहा था, सब एक साथ बातों को शुरू कर देते हैं। तो तुरंत जज साहब जो अनिरुद्ध बोस जी होते हैं उन्होंने बोल देते हैं कि यहां पर एआई वाले भी 1% बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम यहां पर सुनवाई अगर कर रहे हैं तो बिहार को लेकर कर रहे हैं, अनिरुद्ध जो दीपांकर गौरव का केस उसको लेकर सुनवाई कर रहे हैं। दूसरी जगह यहां पर जो डीएलएड की अधिवक्ता होती है वो भी इस पर कूद पड़ती है, जिसको लेकर के प्रमुख अपडेट निकल कर आ रही है।
जब डीएलएड की अधिवक्ता बोलती है कि सर ये राजस्थान से बाहर कर दिया गया है बीएड, यहाँ पे बहुत जगहों पे बीएड बाहर कर दिया गया, आपने भी 11 अगस्त 2023 को बाहर कर दिया है, लेकिन इसी बीच बिहार का वो दोगलापन चेहरा देखने नजर आया जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है अगर आप सपोर्ट करिए तो दिल से करिए, नहीं करिए तो आप बिल्कुल बताइए। बिहार, मैं हमेशा कहता रहा, राजनीतिक तौर पर अपनी रोटियां सेक रहा है, न तो ये बीएड के साथ है न तो कभी होने वाला है। सबसे पहले आप अपने पैसे को बचाने को लेकर के अभ्यर्थियों को भी चाहते हैं, इसका मैं चर्चा को आपको स्पष्ट रूप समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। बता दिया जाए, 11 अगस्त 2023 से पहले इसका एग्जाम नहीं हुआ था। 11 अगस्त को इसका ऑर्डर आता है और 23, 24, 25, 26 का इसका एग्जाम कराया जाता है। इसका मतलब यही है कि ऑर्डर आने के बाद एग्जाम कराया जाता है। अब इस चीज को यहां पर छोड़ दीजिए। बिहार सरकार आज क्या करती है इसको समझिए। अब बिहार सरकार को लेकर जब बात कहा जाता है कि जब एक तो एसटी को लेकर याचिका डाली गई थी कि इस पर स्टे ले लिया जाए क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। ये कहते हैं कि सर हम आपके कहने अनुसार ही रिजल्ट जारी किए गए हैं। अरे भाई, अगर आप इनके कहने अनुसार रिजल्ट जारी किए हुए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को निर्णय सुना दिया था बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी से बाहर रहेंगे, अरे तो क्या कहें आपको, बेवकूफ कहीं के। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो आप सबको क्यों अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, क्यों आप उनको इतना दूर बुलाकर एग्जाम दिलवा रहे हैं, क्यों उनका आपने इतना समय नष्ट किया, क्यों आपने उतना पैसा नष्ट करवाया उनका। पहले तो आपने परीक्षा फॉर्म भरवाया, इसके बाद आपने उतना दूर बुलवाया, समय नष्ट करवाया। कोई मतलब होता है क्या? तब आपको नहीं पता था बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो आप किस तरह से यू टर्न मार रहे हैं? कोई चेहरे के अंदर आप नकाब पहन कैसे बैठे हैं? आज आप कह रहे हैं कि सर हम आपके कहे अनुसार ही चीजों को लिए हैं, क्योंकि आपने ही बोला था जब 29 सितंबर को आपके माध्यम से ऑर्डर जारी किया गया, उसमें आपने बोला था कि बिहार सरकार को हम चाहेंगे वो हमारी कार्यों पर जो हमने आदेश सुना उस पर अंतर्गत अपनी चीजों को करेगा। तो सर हमने उसी के अंतर्गत किया है, ये बिहार सरकार ने बोला, बिहार सरकार के अधिवक्ता ने बोला। तो भाई आपको ये तो चीज पता होनी चाहिए थी ना कि इसके पहले बीएड अभ्यर्थियों को क्यों आपने बुला लिया, क्यों शामिल कर लिया, क्यों परीक्षा फॉर्म भरवा लिया, क्यों आपने आवेदन करवाया, क्यों अपने पैसे लिए, क्यों आपने उनको दूर एग्जाम दिलवाया? आपको तो पहले पता होना चाहिए था। सारा मामला अगर खराब किया तो बिहार सरकार ने खराब किया, अगर बीएड को डुबोया है तो बिहार सरकार ने डुबोया है, उसमें दूसरा कोई डुबोने वाला पैदा नहीं हुआ था। अरे भाई, अगर आपको इतना बीएड अभ्यर्थियों की चिंता थी तो आप ये बोल देते सर हम आपके पास अब आ चुके हैं, आपका जो निर्णय होगा हम वो स्वीकार करेंगे। इतना तो आप बोल सकते थे ना। आपको ये क्या है कहने की आवश्यकता थी सर हम आपके कहने अनुसार ही यहां पर रिजल्ट हम जारी कर रहे हैं, किए हैं। जैसे इतना कहते हैं तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो आप सबके जज साहब रुद्र बोस जी होते हैं, वो तुरंत इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, तुरंत कहते हैं जी मेरे भाई, अगर आपने 11 अगस्त के बाद ये निर्णय लिया है, रिजल्ट जारी किया, बोलते हैं हाँ, तो कहते हैं ठीक है। इसका मतलब क्लीन चिट मिल चुका है, पूरा भर्ती प्रक्रिया साफ तरीके से आप करा लीजिए, बीएड अभ्यर्थी को मक्खी की तरह दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल बाहर कर दीजिए। आपका मर्जी है, अभ्यर्थी किसी तरीके से घंटा है बजा लीजिए, चले जाइए आप। वाह बिहार सरकार वाह। चीजें जो है आपने इतनी अच्छी नहीं किया, जो आप बेटर कर सकते थे उसको आपने गुड़ गोबर कर दिया बिहार सरकार। इस चीज को आप कान खोलकर सुन लीजिए। सारा अगर गलती किया है तो बिहार सरकार की गलती है, किसी और की गलती नहीं। उसमें बिहार सरकार अगर गई थी एसएलपी लेकर के तो क्यों नहीं पूरा जोर लगाई, क्यों नहीं यहां पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करवाया? आज वो क्यों मुकर जाती है? आज वो क्यों कहती है सर हम आपके ऑर्डर पे अनुसार ही रिजल्ट जारी किए गए हैं? आपको क्यों ये नहीं पता था क्या कि यहां पर इसके पहले 11 अगस्त 2023 को निर्णय आया था, इसके बाद आपने एग्जाम करा रहे हैं, अभ्यर्थियों को दूर बुला रहे हैं, पैसा खराब कर रहे हैं, पैसा समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको तब नहीं पता था क्या? इसके पहले आपने जब किया था, आज आपको होश आ रहा है कि सर हम आपके ऑर्डर किए हुए चीजों का हम रिजल्ट जारी किए हैं, अपना बचाव आप कर रहे हैं, बीएड अभ्यर्थियों को झोंक दे रहे हैं। सारा मामला अगर गुड़ गोबर किया है तो बिहार के अधिवक्ता ने किया है, बिहार सरकार ने किया है। मैं तो हमेशा कहूंगा जब आपकी सरकारें आपके खिलाफ हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आपके अपने आपके खिलाफ हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन अगर आपके अपने साथ हो तो आप सारी चीजें जंग जीत सकते हैं। लेकिन आज जब बिहार सरकार हमारे विरोध में उतर गई, जब बिहार सरकार ने हमारा विरोध किया, वहां पर हम टूट गए और वहां पर हमारे अभ्यर्थियों को हमें यह लगा कि हमारे पास अब कुछ खोने को बचा नहीं है। दोस्तों, इसके बावजूद भी जब इतना बोला गया तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव अपडेट निकल का है, हमें यह लगा चीजें ये सही है। मैं बात कर रहा हूं कि
कि जब अनिरुद्ध बोस ने बोला कि ये मेरा ऑर्डर 11 अगस्त 2023 के बाद आपने रिजल्ट जारी किया, तो उन्होंने बोला हाँ। तो इसका मतलब यही है कि 11 अगस्त 2000 पहले पर अनिरुद्ध बोस ने किसी प्रकार टिप्पणी नहीं किया है। अगर टिप्पणी नहीं किया है तो 2018 से लेकर 2023 के बीच बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू हो सकता है, यह दोस्तों क्लियर हो चुका है। आने वाली सुनवाई में जो अर्नब घोष की याचिका वेस्ट बंगाल से क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका डाली गई है, वहां पर आप सब देख पाएंगे कि बीएड को 11 अगस्त से पहले 2023 से पहले 2018 से पहले बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले लिए हैं, जो एमपी में अभ्यर्थी बीएड के ज्वाइनिंग ले लिए हैं, जो छत्तीसगढ़ में अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले लिए हैं, उन पर किसी प्रकार का खतरा नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर ऐसा चीजें होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अनिरुद्ध बोस अपनी बेबाक अंदाज ले जाने जाते हो, तुरंत ही कुछ न कुछ बोल पड़ते और वो तुरंत कह देते। ये सब मामला आज निकल कर आया मेरे भाई, जो कि बिहार सरकार इसमें बहुत ही गलत रोल निभाया है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या अनिरुद्ध बोस ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के हम अब ज्यादा सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपडेट हमने 11 अगस्त 2023 को पूरा अब निर्णय सुना दिया था। अब हम किसी प्रकार के निर्णय सुनाने में हम सक्षम नहीं है, न तो सुनाने का प्रयास करेंगे। जिसको लेकर के बिहार सरकार के माध्यम, जहां पर हमारे बीएड अधिवक्ता के माध्यम से कहा जाता है कि सर हम चाहते हैं एक बार इसको आप सुनवाई कर लीजिए। उन्होंने कहते हैं अगर आपको ये लगता है तो आप हमारे जो हमने जजमेंट दिया है उस पर आप रिव्यू दे दीजिए, हम उसको सुनवाई कर लेंगे। तो रिव्यू याचिका एक बार हो सकता है हमारे बेटों के लिए डाला जाए और हमें रिव्यू याचिका के अंतर्गत एक बार पुनः सुनवाई देखने को मिल सके, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और एक चीज ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हमारे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार यहाँ पे बीएड अधिवक्ता ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। देखिए, डिसमिस होने में विड्रॉ करने में अंतर क्या है। अगर डिसमिस हो जाता है केस, अगर खारिज हो जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में हम दोबारा याचिका नहीं डाल सकते हैं, हम दोबारा दूसरे बेंच पर नहीं जा सकते। मैं दूसरी पहले वीडियो में बता दिया था उसको। लेकिन अगर केस को हम विड्रॉ कर लेते हैं तो हम दोबारा इस केस को कहीं और लेकर चले जाएंगे। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर जब हमारे बीएड के अधिवक्ता ने बोला सर हम केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, तुरंत डीएलएड के अधिवक्ता ने बोला सर इनको विड्रॉ मत करने दीजिए, नहीं तो फिर दोबारा चले आएंगे यहां पर। जिसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहां पे केस को विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनने को मिला वो डिसमिस आवाज एक सुनने को मिला, जो मुझे ये लगा। बहरहाल क्या चीजें कैसी हैं, ये तो ऑर्डर आने के बाद ही जो चीजें लिखी रहेंगी वो पता चलेगा, तब मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, अब तक की अपडेट है, आज मैंने आपको बताया कि ये रिव्यू पिटीशन में आप सबको सारी चीजें सुनी जा सकती हैं। बाकी अभी ये चीजें क्लियर नहीं है कि ये केस डिसमिस हुआ है कि केस विड्रॉ कर लिया गया है बीएड के अधिवक्ता के माध्यम से। जैसे क्लियर होगा, नई डेट मिलेगी, मैं आप जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी 69 शिक्षक भर्ती और जो एमपी में अभ्यर्थी हैं जो छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग ले चुके, उनको खतरे की घंटी नहीं उनके लिए, वो जरूर शामिल होंगे, जैसे आप सुनवाई में पता चला है। दूसरी खबर, बिहार सरकार अपना दोगलापन दिखा दिया, चेहरा की सरकार है, ये दो चेहरे की सरकार है, अभ्यर्थियों के साथ कभी रहने वाली नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना हमेशा स्वार्थ उठाती हैं, अपना रोटियां सेकती हैं। बीएड अभ्यर्थियों को किस तरीके से उन्होंने यूज किया वो क्या ही बताया जाए। अब अगर ये बाहर कर देते तो बीएड अभ्यर्थी पर पैसा नहीं मांगते, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा न लौटाना पड़े, इसने अपने षड्यंत्र रचा, क्या बताया जाए। 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों को आपने आवेदन करा लिया, उनका पैसा आपने ऐंठ लिया, उनको दूर दूर बुलाया, आपने सब चीज आपने किया, उनका कम से कम आपने 10 से 12 हजार रुपए बर्बाद कर दिया आपने, साथ ही साथ आपने इतना समय उनका बर्बाद किया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल मेरे भाई, जो आज की अपडेट थी, मैंने सारा डिटेल्स आपको समझा दिया। आई थिंक सारे डाउट आप क्लियर होंगे, आशा करेंगे आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बहरहाल इसके बारे में जो कोई और भी अपडेट आएगी, कोर्ट ऑर्डर आता है या फिर नेक्स्ट डेट आती है, चैनल के मदद प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन, हाथ जोड़ के प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।